तमाम तथ्यों पर संज्ञान लिया गया तो मेरा विश्वास है कि उत्तराखंड में पहली बार होगा कि चपड़ासी से लेकर एमडी तक की सीबीआई जांच होगी। नमस्कार, मैं वकील अहमद, आप देख रहे हैं आज भारत। दोस्तों, विद्युत विनिमय आयोग की तरफ से आज एक जन सुनवाई का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और जहाँ पर एक अजीब ही बात देखने को मिली है, क्योंकि बिजली के दर जैसे बढ़े हुए हैं, अपनी अपनी बात रखने के लिए सभी को बुलाया गया है, लेकिन किसको कितना दर्द है ये जो है ना, यहाँ इन लोगों से आप तस्वीरें रामपाल जी दिखाइएगा क्या, कि शायद उत्तराखंड क्रांति दल या फिर जो है ना स्वराज सेवा दल वालों को ही दर्द है जनता का, वरना और कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ पर जो है ना सुनवाई के लिए नहीं हाजिर हुई है। ये अपने आप में एक अलग ही बात है। सबसे पहले मैं शांति प्रसाद भट्ट जी के पास आया। भट्ट जी, क्या तकलीफ है, क्या पहाड़ का दर्द है जो आपने आज यहाँ आयोग के सामने रखा, और क्या कुछ जो है ना आपको लगा कि आपकी बात इन्होंने सुनी है, आगे कार्रवाई होगी? देखिए, सबसे बड़े दुख की बात है कि वर्तमान में जो सरकार है ये तराजू वाली सरकार है। इसने ये मान लिया है कि जरा सी भी महंगाई बढ़ानी है तो 2 रुपये 1 रुपये 5 रुपये बढ़ाते चले जाओ, और हालात इतने ख़राब हो गए कि महिलाओं की जो है रसोई तंगी में आ गई। 1100 रुपये का गैस का सिलेंडर गांव में नहीं पड़ पा रहा है। अगर आप जाएं मैदानी गांव में तो गांव में गैस बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि वहाँ ढुलान महंगा पड़ता है। उसी तरीके से आप देखेंगे बिजली विभाग के अंदर भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ है। ये विभाग, यहाँ के एमडी करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले में संलिप्त हैं। अरे चलिए, बिजली के बिल बढ़ाने की बात चल रही थी, पहाड़ के दर्द की आप बात कर रहे थे, तो कितना दर्द जो है ना पहाड़ के लोगों को इस वक्त जो है ना, जैसे बिजली के रेट बढ़ेंगे, जैसे आयोग ने आज जो है ना सब लोगों को बुलाया भी है कि बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए, आपने क्या पक्ष रखा? देखिए, हमने तो साफ विरोध किया। हमने कहा है कि ये सरकार आम जनमानस को लूट रही है और बिजली विभाग के अधिकारी अपने ही विभाग को पलीता लगा रहे हैं। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे ये अधिकारी, यदि इनकी सीबीआई जांच हो जाए तो बिजली 10 साल तक उत्तराखंड के जनमानस को फ्री मिल सकती है। इतने भ्रष्टाचार इन्होंने किया। ये कैसा दुर्भाग्य इस राज्य का है कि बिजली 20 रुपये की खरीदते हैं तो 10 रुपये में इंडस्ट्री को दे देते हैं। इंडस्ट्री से उत्तराखंड को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर हर वर्ष बिजली बढ़ाने के कोई तर्क इनका नहीं है। सेस चार्ज, पता नहीं कौन कौन से चार्ज ये लगा देते हैं। मैं आरटीआई क्लब का एक मेंबर भी हूँ। हमने हाई कोर्ट में इसमें रिट भी डाली है कि जनता को लूटना ये सरकार बंद करे। ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कोर्ट को, इतना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। उसी क्रम में आज नियामक आयोग जो बिजली विभाग का है, यहाँ पर जन सुनवाई थी। जन सुनवाई में दुख की बात ये थी कि जनता गायब थी। इसका मतलब या तो जनता को पता नहीं है या जनता से तथ्य छुपाए गए हैं। फिर भी यहाँ पर स्वराज दल के अध्यक्ष हमारे भाई जोशी आए, उत्तराखंड क्रांति दल के से हमने प्रतिनिधित्व किया, और कुछ सामाजिक संगठन लोग यहाँ आए और पुरजोर तरीके से उन्होंने जो तथ्य रखे हैं उससे नियामक आयोग के अध्यक्ष के भी कान खड़े हुए हैं। यदि उन तमाम तथ्यों पर संज्ञान लिया गया तो मेरा विश्वास है कि उत्तराखंड में पहली बार होगा कि चपड़ासी से लेकर एमडी तक की सीबीआई जाँच होगी। और अगर सीबीआई जाँच होगी तो जो मेरा दावा है कि यहाँ 10 साल फ्री बिजली उत्तराखंड की सरकार अपने नागरिकों को देगी, ये चरितार्थ साबित होगा। दुर्भाग्य ये है कि तराजू वाली पार्टी उत्तराखंड में लूट पे मची है। जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है। आज उनकी पार्टियों की यहाँ से अनुपस्थिति ये बताती है कि कांग्रेस भाजपा को जन सुनवाई में नहीं, केवल उत्तराखंड को लूटने में मजा आता है। मैं 2 ही पार्टी के लोगों को यहाँ पर देख रहा हूँ, स्वराज दल वाले या फिर उत्तराखंड के, बाकी पार्टियां कहाँ गए हो गई? देखिए, ये धरती पुत्रों दिखा दिया इसका दर्द। जिस तरीके से ये चीख रहा था, लग रहा था कि दूरस्थ गांव का व्यक्ति, चाहे वो मैदानी क्षेत्र का हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र का हो, चाहे उत्तरकाशी का हो, चाहे उधम सिंह नगर का हो या रुड़की का हो, उसकी आवाज़ बनकर हमारा ये भाई दहाड़ रहा था। और जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपतियों को, ठीक है, जिस तरीके से भाई हमारा रमेश जोशी दहाड़ रहा था, और जिनको दहाड़ रहा था वो इतने ताकतवर हैं कि इनको धमकाने के लिए कलकत्ता से नोटिस कोर्ट का भिजवा रहे हैं। ये पहाड़ियों की दुर्गति, जिस तरीके से ये लुटेरे कर रहे हैं, इससे डरने वाले नहीं हैं। यही कारण है कि चाहे कितना ही प्रताड़ित कर लीजिए, ऐसे लोग, हम जैसे लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं, तभी उत्तराखंड बचा हुआ भी है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं शांति प्रसाद अब लगा दूं, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब खुद देता हूं। सर, जिस वक्त जो है ना कोर्ट चल रही थी, आपने अपनी बात रखी और उसके बाद जो है ना, जो जिनके लिए जो है ना कि बिल नहीं बढ़ना चाहिए, वो तिल मिला गए। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ। सबसे पहले मैं सादर प्रणाम करता हूँ हमारे
शांति प्रसाद भट्ट जी को, जिन्होंने हमेशा से हमें सहयोग किया, हमारे मार्गदर्शक के तौर पर रहे और हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के रहे। मैं सादर प्रणाम करता हूँ अपने शांति प्रसाद भट्ट जी को। और आज स्वराज सेवा दल बाला साहेब जी के तर्जों पे चलेगा। इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार कोर्ट हो या कचहरी हो, कानून जनता से बाहर नहीं, जनता के लिए कानून बना है। और ये जो कानून है, जो यहाँ पर ये बैठे हुए थे, यहाँ तमाम अध्यक्ष और ये सारे लोग, ये जनता के लिए बैठे हुए थे। ये यहाँ पर कोई भी ऐसा कुकृत्य करते, कोई भी ऐसी घटनाएं करते तो पूरा देश इनको जवाब देता, पूरा प्रदेश इनको जवाब देता। डर सिर्फ माँ भगवती से है। इस प्रदेश के दर्द के लिए हम किसी भी हद तक चले जाएंगे। सबसे पहले अनिल यादव से मेरा पहला प्रश्न था, मेरा पहला प्रश्न अनिल यादव जी से था कि जो उनके बेटे के और उनके जनता को ये भी बता दीजिएगा कि अनिल यादव कौन है। अनिल यादव MD UPCL और पिटकुल, जो एकदम तिलमिलाया मेरे प्रश्नों के, मेरे सिर्फ 4 प्रश्न थे टैरिफ को लेके। मैं लगातार स्वराज सेवा दल के एक एक कार्यकर्ता ऊर्जा निगम की ईंट से ईंट बजा देगा। वह सौभाग्य है हमारा, हम धन्य करते हैं। हमारे यहाँ का इष्ट में इतनी शक्ति, हमारे यहाँ का देवता भी नाचता है। हमारे इष्ट की इतनी कृपा हमारे ऊपर कि जो व्यक्ति हमसे बच रहा था, हमारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए दौड़ लगा रहा था, जिसने कानून को, कोर्ट को गुमराह करके हमें एक स्टे ऑर्डर पकड़ा दिया, आज वही MD यादव, वही चोर, वही डकैत हमारे सामने खड़ा था और हमारे किसी प्रश्न का जवाब उसके पास नहीं था। सबसे पहला प्रश्न मैंने उससे ये करा, मैंने माननीय न्यायालय के सामने मेरा पहला प्रश्न था, माननीय अनिल यादव जी MD UPCL और पिटकुल से पहला प्रश्न था, आपके और आपके बेटे के संयुक्त खाते में यह पैसा आया है, आप बताइए कि MD और MD के बेटे के संयुक्त खाते में यह पैसा आना क्या लाजमी है? क्योंकि यह गैर कानूनी है। सर एक बार, जब 1 मिनट में फिर भी बात कर दूं, यह गैर कानूनी है। मेरा दूसरा प्रश्न उसको टैरिफ से लेके था, अगर जो 900 करोड़ रुपए का इस MD ने गबन कर रखा है, आज बीच सेशन में पैसे बढ़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं पैसा नहीं भी UPCL, छोड़ दीजिए नौकरी, आप चले जाइए, इस्तीफा दे दीजिए। स्वराज सेवा दल के एक किसी भी कार्यकर्ता को MD की कुर्सी पर बैठा दीजिए, मैं वायदा करता हूं बिजली 1 रुपये घटा के पूरे प्रदेश को दे दूंगा। बिजली का दाम जो है बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मैं 1 रुपया घटाकर पूरे प्रदेश को बिजली दे दूंगा। अच्छा, और दूसरा मेरा प्रश्न था, जिससे एक अटक गए, जिसके लिए इन्हें ब्रेक करना पड़ा, जिसके लिए इन्हें प्यास लग गई, इनका गला सूख गया। मेरा प्रश्न था कि MD अनिल यादव ने 900 करोड़ रुपए का गबन करा है, ये कितने दिन में सरकार में पैसा निहित होगा, ये जवाब दें। और देखिएगा, दिल्ली दूर नहीं, विधानसभा सत्र में पूरी देश और दुनिया देखेगी जब स्वराज सेवा दल का एक एक कार्यकर्ता अनिल यादव की ईंट से ईंट बजा देगा और सारी विधानसभा में प्रश्न होगा और सारी दुनिया में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना होगा, इसे जेल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। अच्छा, एक बात जो है ना और बताइए, जो है ना, क्योंकि आपने एक और भी सलाह इनको दी है कि क्योंकि जब आपने जो है ना सुनवाई के लिए कार्यक्रम रखा था तो कुछ ही लोगों को पता था, तो आम जनता को पता नहीं था, और वो होना चाहिए। इन्होंने आम जनमानस को बताया नहीं। इन्होंने आम जनता को बताया होता तो आज शायद मैं समझता हूँ कि इस पूरे प्रदेश में क्या 1000 आदमी भी यहाँ नहीं होता। लेकिन इन्होंने स्वराज सेवा दल और हमारे UKD के श्री शांति प्रसाद भट्ट लगातार प्रदेश को बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहे, आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए हमारी टीम को और इनकी टीम को पता था कि आज बिजली के टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मेरे एक एक प्रश्न को न्याय संगत, तर्क संगत सुना। और देखिएगा, हमारे यहाँ का देवता भी नाचता है और गैरोला जी हमारे पहाड़ के हैं, वह बिजली के दाम नहीं बढ़ने देंगे। और अगली बार जब दोबारा यहाँ अपील होगी जनता से, दोबारा अपील करवाएंगे। और जब सारा पूरा यहाँ प्रदेश का एक एक जनमानस, बच्चा बच्चा यहाँ बताएगा कि बिजली की कितनी चोरी हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है, उद्योगपति कितनी चोरी कर रहे हैं। सारी उद्योगपति बाहर के हैं, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर के हैं और उनकी इनके साथ पार्टनरशिप है, ये मैं साबित कर दूंगा। अच्छा, 1 मिनट जोशी जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा 1 मिनट। जोशी भट्ट जी, एक बात बताइए, जो बात रखी है और एकदम से जो है ना MD साहब तिलमिला गए इनकी बातों से, अगर रेट बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए, अगर ये घोटाला उजागर होता है तो रेट जो है ना बढ़ जाएंगे या वहीं के वहीं रहेंगे, क्या होगा? देखिए, शोभा नहीं देता है MD एक जनप्रतिनिधि के उसमें बीच में व्यवधान डालने आया। इससे ही साबित होता है कि वो बेईमान है। और कितने दुर्भाग्य की बात है कि बाप का बेटे का एक अकाउंट और सरकारी धन से पैसा अर्जित करने वाली एक कंपनी उसके अकाउंट में पेमेंट डाल रही है।
ये भ्रष्टाचार की भेंट। मैं आपको बता दूं, योगेंद्र यादव उज्जवल में थे, मुख्यमंत्री निशंक जी थे, उनके मामला संज्ञान में आया, उन्होंने उसी दिन उसको उठा के अरेस्ट किया और वो 40 दिन जेल में रहे। ये बताता है कि यदि सत्ता ईमानदार हो तो उत्तराखंड में बिजली ऊर्जा प्रदेश के नागरिक होने के नाते फ्री मिलनी चाहिए, और मिलेगी भी। हमारी बिजली दिल्ली फ्री और हमको हमारी बिजली महंगी। इससे पता चलता है कि यहाँ आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, उनके महत्त कार्य करने वाले कर्मचारी लगे हैं, और यही कारण है कि उत्तराखंड का आम जनमानस परेशान है। और भाई, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है, वो तथ्य मेरे पास भी आए थे, आपने मुझे वो पत्र भिजवाए थे और मैंने उसको कोड किया हुआ है। आप समझ सकते हो, यदि कागज़ों में ताकत ना होती, मुझसे 10,000 रुपये RTI के मांगे इन्होंने, मैंने जमा करे और जब कागज़ पढ़े तब समझ में आया कि यहाँ तो महा घोटाले। वक्त थोड़ा सा कम है। एक सवाल जो है ना आखिरी, अब आप जो है ना, जो भ्रष्टाचार यहाँ पर सामने आया है, किस हद तक अपने प्रदेश को बचाने के लिए अब क्या करेंगे? आखिरी सांसों तक लड़ेंगे, आखिरी सांसों तक लड़ेंगे और MD को जेल भेजेंगे, और जेल नहीं जाएंगे तो हम जेल जाएंगे, कोई एक तो जेल जाएगा। नहीं, आपने हाई कोर्ट का हवाला दिया कि हाई कोर्ट में जो है ना PIL लगाई हुई है, जल्दी ये लोग जो है ना। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैंने कहा या तो ये जेल जाएंगे हम, या हम जेल जाएंगे, किसी एक को तो जेल जाना। माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार होंगे तो ये जेल जाएंगे, बेईमान होंगे तो हम जेल जाएंगे। चलिए, भाई की पेशानी पर वाकई जो है ना एक आप लोग भी ले लीजिए। इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि वो चाहे भट्ट जी हों या फिर जोशी जी हों, क्योंकि प्रदेश हित के लिए जो लड़ाई पहले कभी लड़ाई गई थी, मैंने भी नज़दीक से देखी है। जोशी जी में शायद जो है ना बाद में मिले हैं, लेकिन ये जो इस वक्त ऐसा मुद्दा है, वाकई जनता के हितों के लिए जितना काम कर रही है, और कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ पर नहीं। पहल यहाँ पर जो है ना पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत जो है ना जनता के हितों के लिए है। अब आगे क्या होता है आप देखते रहिएगा। अपने सहयोगी RP सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।